हेलो बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल की दो शाखाएं मानी जाती है, एक सगुण भक्ति शाखा और एक निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तुलसीदास जी का बचपन जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है और गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी बहुत ही अतुलनीय माने जाते हैं और तुलसीदास जी की प्रमुख रचना रामचरित मानी जाती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका की रचना भी की है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की है और उसमें प्रमुख छंद चौपाई माना जाता है और विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में की है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श के द्वारा हमारे को यह बताया है कि श्री राम ने किस प्रकार अपने जीवन में मानवीय मूल्यों को और आदर्शों को निभाते हुए कितने ही सुंदरता से अपने जीवनचर्या को अपनी पूरी जो उनकी जीवन है उनको उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से जिया है। तुलसीदास जी के द्वारा तुलसीदास जी ने भगवान राम के द्वारा हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार हमें राम के आदर्शों को और राम के मर्यादाओं को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए हमें भी उन मानवीय मूल्यों और आदर्शों को और मर्यादाओं का पालन करते हुए हमें भी उसी प्रकार जीवन जीना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने यही हमें दिखाया है कि भाई भाई का प्रेम, माता पिता पुत्र का प्रेम, माता और पुत्र में प्रेम, पिता और पुत्र में प्रेम, राजा और प्रजा का प्रेम, यह सभी दिखा के तुलसीदास जी ने हमें यही सिखाने का प्रयास किया है कि हर घर में एक राम राज्य का निवास हो सकता है, हर घर में एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वास हो सकता है। अगर हम श्री राम के द्वारा बताए हुए रास्ते पर मर्यादाओं और आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें तो हम भी श्री राम की तरह ही जीवन को जी सकते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में उस समय का वर्णन किया गया है जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के आयोजन किया था और उसमें सभी राजाओं को आमंत्रित किया था। उसी समय विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण को लेकर उस सभा में आयोजित हुए थे और राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जो भी शंकर भगवान के धनुष को भंग करेगा, जो भी शंकर भगवान के धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। एक एक करके सभी राजाएं उस धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी राजा उस धनुष को तोड़ने में सफल नहीं हुआ। अंत में विश्वामित्र जी ने भगवान राम को इशारे से उस धनुष को भंग करने के लिए भेजा और भगवान राम ने उस धनुष को छुआ। छूते ही वह धनुष टूट गया। उसी समय उस धनुष को टूटने की आवाज सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर उस सभा में आते हैं और उस समय परशुराम जी राम और लक्ष्मण के बीच जो बातचीत होती है उसी बातचीत को यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेसन में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, शंकर भगवान के धनुष का नाम पिनाक था, आप यह भी नोट कर लीजिए, यह भी एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है। रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस के बाल कांड में से यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है, यह भी आप नोट कर ले। यह भी पूछा जा सकता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के कौन से कांड में से लिया गया है, तो ये बाल कांड में से लिया गया है, आप इसे भी नोट करें। आइए अब हम लेसन पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, चलो अब हम यही लेसन पढ़ते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबुदनु भंज निहारा, होई कई एक दास तुम्हारा। आए सुका कहिए किन मोई, सुनी रिसाए बोले मुनि कोई। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिया लड़ाई। सुनो राम जेहि शिवतनु तोरा, सहस भाव राम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न ता मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरि अवमाने। बहुधनी तोरी लरिकाई, कबू न असरिस कीनी गोसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु। नृ न बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार धनु सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अर्थात परशुराम जी के क्रोध को देखकर श्री रामचंद्र जी भगवान बोलते हैं कि हे नाथ, कि हे भगवान,
शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, शंभु धनु मतलब शंकर भगवान का धनुष, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला, कि शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने वाला होई के एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास हो सकता है। आयसु कहा, कहा कहिए किन मोही, आयसु मतलब आज्ञा, कहा मतलब क्यों नहीं, कहिए किन मोही, आप आज्ञा मुझे क्यों नहीं देते, आप मुझसे क्यों नहीं कहते कि क्या आज्ञा है। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, रिसाई मतलब क्रोध में, सुनी मतलब सुनकर, यह सुनकर मुनि बोलते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वही होता है जो सेवा करे। अरी करनी करी करिए लड़ाई, अरी करनी मतलब लड़ाई का काम करके, लड़ाई शत्रुता का काम करके तो शत्रुता ही निभानी चाहिए। अर्थात परशुराम जी कहना चाहते हैं कि इस धनुष को तोड़कर आपने सेवक वाला काम नहीं किया है, आपने शत्रु वाला काम किया है, तो अब आपको मेरे से लड़ाई ही करनी होगी। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस्त्र भाव सम सो रिपु मोरा, कि हे राम सुनो, शंकर भगवान के इस धनुष को तोड़ने वाला सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। रिपु मतलब शत्रु, सम मतलब समान, कि सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। जिसने भी शंकर भगवान के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। हम फिर से पढ़ते हैं एक बार। नाथ संबधनु भंज निहारा होई कि एक दास तुम्हारा, आयु सुखा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, कि हे भगवान रामचंद्र जी भगवान यहाँ कहते हैं परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए कि हे भगवान, शंकर भगवान के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही हो सकता है, क्या आज्ञा आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई, परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वही होता है जो सेवा करता है। अरी करनी करी करी करिए लड़ाई, अरी करनी मतलब शत्रुता, आपने तो इस धनुष को तोड़कर शत्रुता का काम किया है, तो आपको तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र भाव सम सो रिपु मोरा, कि हे राम सुनो, जय ही मतलब जिसने भी शिव धनु शंकर के धनुष को तोड़ा मतलब तोड़ा है, जिसने भी शंकर के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु सम, वह सहस्त्र बाहु के समान, रिपु मतलब शत्रु, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाज न तमारे जय सब राजा, तो जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, बिलगाओ मतलब अलग, वो इस समाज से अलग हो जाए। न तब मारे जय सब राजा, नहीं तो इस सभा में जितने भी राजा उपस्थित है वे सभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परशुधरे अवमाने, यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं, बहुधनी तोरी लरिकाई कबून असिरिस कीनी गोसाई, कि हमने लरिकाई मतलब बचपन में, कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबून असिरिस कीनी गोसाई, हे भगवान तब तो आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। रिस मतलब क्रोध होना। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल के तु, रिसाई मतलब क्रोध में। यह सुनकर भृगुकुल के शिरोमणि परशुराम जी क्रोध में आकर बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ने संभार, हे नृप बालक, नृप मतलब राजा, हे राजा के बालक, तू काल के वश होकर बोल रहा है, तुझे होश ही नहीं है। तो ही न संभार मतलब तुझे कुछ होश ही नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, शंकर भगवान का धनुष है, ये सारे संसार में विख्यात है। ये कोई साधारण धनुष है क्या जो तू इसको अपने बचपन के धनुष से तुलना कर रहा है। शंकर भगवान के धनुष को सारा संसार जानता है कि वो कितना विख्यात है, कितना प्रसिद्ध है, ये कोई साधारण धनुष नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, कहाँ छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न धोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनई स्वभाव न मोरा, बालक बोली बदो नहीं तोही, केवल मुनि जन जानिए मोह, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मई देवन दीनी, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मातु पितो जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के, अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हमारे जान में तो सभी धनुष एक जैसे हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे,
ये परशुराम जी के क्रोध को देखकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सुनो देव सब धनुष समाना, कि हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक समान है। खाच्छति लाभ जनु धनु तोरे, और पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, और ये रघुपति जी के भगवान रामचंद्र जी के छूते ही टूट गया। तो इसमें भगवान राम का क्या दोष है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनिवर आप तो बिना ही कारण क्रोध कर रहे हैं। रोषु मतलब क्रोध करना। बोले चितई परशु की ओरा, रे सट सुने सुभाव न मोरा। लक्ष्मण जी की यह वाणी सुनकर परशुराम जी क्रोध में परचे की ओर देखकर बोलते हैं, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। सट मतलब मूर्ख, कि हे मूर्ख क्या तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बालकु बोली बदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोह। मैं केवल तुझे बालक समझकर ही तेरा वध नहीं करता हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, क्या केवल तू मुझे एक साधारण मुनि मानता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। सारा संसार जानता है, विश्व विदित मतलब सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का द्रोही हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्रोधी स्वभाव का हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मई देव ने दीनी। कितनी ही बार मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया, और इस पृथ्वी को कितनी ही बार मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक मही कुमारा। और सहस्त्र भावों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस परसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा कि परसु विलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा मतलब हे राजकुमार, राज सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, मात पिता ही जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भ न के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कि हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच में वश न कर। मेरा फरसा जो है मोर अति घोर, परसु मोर अति घोर, घोर मतलब भयानक। मेरा जो ये फरसा है वो बहुत ही भयानक है। ये गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देता है। गर्भ में जो बच्चे हैं उनको भी ये मार देता है, उनका भी अंत कर देता है। आगे पढ़ते हैं हम। बेस लखनु लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि महाबटमानी। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुटाऊ, चहत उड़ावन फूक की पहाऊ। यह कुम्भ बत्तिया को नाही, जे तर्जनी देखी मारी जाही। देखे कुटार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ संरिस रोकी। मई सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतु पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुल सब बचन तुम्हारे, व्यर्थ धरु धनु बान कुठार। जो बिलो की अनुचित कहूँ छमु, माँ मुनि धीर। सुनी सरोज भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं मधुर वाणी में, ओह मुनीस महाभटमानी। ओह मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। भटमानी मतलब बड़ा योद्धा, माँ मतलब बड़ा योद्धा मानते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। पुनि पुनि मतलब बार बार, मोही दिखाओ कुठाओ, कुठाओ मतलब कुल्हाड़ी। अब बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। चैत उड़ान फूक की बार, और आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंभतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मई जाई। कुंभतिया मतलब यहाँ पर एक छोटा फल भी इसे हम बोल सकते हैं। जैसे और एक कुंभतिया का मतलब कमजोर भी हम मान सकते हैं, कि यहाँ कोई कमजोर नहीं है। जे तर्जनी देखे मरी जाए, जो आपकी इस तर्जनी की उंगली को देखकर ही डर जाएगा। देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहाँ सहित अपाना। आपके हाथ में सरासन बाना मतलब धनुष बाण, और इस फर्श को देखकर ही मैंने आपसे अभिमान सहित कुछ कहा था। रघुसुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कछु करे सौरिस रोकी। और भृगुवंशी समझकर, और आपने जो ये यज्ञोपवीत जो जनेऊ धारण किया है, जो कुछ भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कहते हैं, उससे क्रोध को रोककर मैं सह लेता हूँ। सुर मैसुर हरिजन अरु गाई। सुर मतलब देवता, मैसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भगवान के भक्त, अरु गाई और गाय। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय को हमारे कुल में इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि हमारे सूर्यवंश में जो देवताओं पर, ब्राह्मणों पर और हरि के भक्तों पर और गाय पर
जो है हम वीरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से तो पाप लगता है और इनसे हारने पर अपमान होता है। क्योंकि इन्हें मारने से हमें पाप लगता है और इनसे हारे जाने पर हमारी अपकीर्ति होती है। इसलिए आप के मारे तो भी हमें आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। सुर मैसूर है, बदो पाप अपकीर्ति हारे, मार दो पाप रे तुम्हारे। अगर हम इनको मारते हैं तो हमें पाप लगता है और हम इनसे हारते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, और आपका तो एक एक वचन ही जो है करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धनु धनु बाण कुठार, आप व्यर्थ ही धनुष बाण धारण करते हैं। जो बिलो के अनुचित कहो छमो मां मुनि धीर, सुनी सरोष भगुकुल रघुवंश, मणि बोले घिरा गंभीर। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। कौशिक सुनो, मंद यह बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु बंस राकेश कलंकु निपट निरंकुश, अभूत असंकु काल कवल होई छन माही, कहू पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हट कहू जो चहु बार कही, प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहू मुनि सूजस तुम्हारा, तुम्हें अचत को बढ़ने पारा, आपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक बार भांति बहु बढ़नी, नहीं संतोष न पुनि कछु कहू, जनि रिस रोखी दुस दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर अच्छो, अछोभा गारी देतना पातो शोभा, सूर समर करनी करे कहीं न जाई, कहीं न जनावे आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतई प्रतापू। कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा ही कुबुद्धि है, कुटिल है और काल के वश में होकर ये निज मतलब अपने ही कुल का नाश करने वाला बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है, निपट है, निरंकुश है, उद्दंड है, मूर्ख है, निडर है, काल कवलुग होई छन माही, और अभी ये छन माही मतलब क्षण भर में ही ये काल का ग्रास बन जाएगा। कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही, फिर आप सब लोग मुझे दोष मत देना, मैं पहले ही आपको पुकार कर कह ही देता हूं, मैं इसका वध कर दूंगा, फिर आप सब मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम हटको जो चहूं उबारा मतलब अगर आप इसे मेरे हाथ से काल का ग्रास बनने से बचाना चाहते हो, कही प्रताप बल रोष हो हमारा, तो इसे हमारे प्रताप के बारे में, हमारे वीरता के बारे में और हमारे क्रोध, रोष मतलब क्रोध, मेरे क्रोध के बारे में से, मेरे स्वभाव के बारे में इसे बता दो। लखन कहू मुनि सूजस तुम्हार, तुम्हें अचते को बढ़ने पारा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपने तो स्वयं ही अपने सुयश को, अपनी वीरता को कितनी बार बखान कर कह दिया है, तुम्हें अचत को बढ़ने पारा, आपसे बढ़कर आपके स्वभाव को, आपकी वीरता को और आपके यश को आपसे अच्छा और कौन बखान कर सकता है, आपसे अच्छा आपकी प्रशंसा और कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बढ़नी, क्योंकि आपने तो स्वयं ही अपने मुंह से अपनी बार बार तारीफ करी, बार बार अपनी प्रशंसा करिए, तो आपकी भांति और कौन आपकी प्रशंसा बार बार कर सकता है। नहीं संतेषु न तो पुनि कछु कहूँ, फिर भी आपको संतोष नहीं है तो पुनि मतलब आप फिर से एक बार अपनी प्रशंसा सारे समाज में बता दीजिए, फिर से अपने स्वभाव के बारे में बता दीजिए कि आप कितने क्रोधी हैं, आपने कितनी वीरता का इस संसार में कितनी बार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है। जनि रिस रोकी दूसरा दुख सो, आप क्यों अपने क्रोध को रोकर ऐसे नहीं दुख को सह रहे हैं। वीर व्रति तुम्हें धीर अछोभा, गारी देते न पाऊ शोभा। आप शूरवीर तो युद्ध में आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्य धारण करने वाले हैं, आप धैर्यवान हैं, शोभा को आपने धारण किया हुआ है, इसलिए आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। कि हे भगवान, आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, बहुत ही महाबलशाली हैं, तो फिर आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करिए कहीं न जनाते आपू। जो शूरवीर होता है वो युद्ध में अपनी शूरता का प्रदर्शन करता है, और जो कायर होता है वही शत्रु को युद्ध में उपस्थित जानकर बार बार अपने वीरता की डींगे हाँकता है। इसलिए आप शूरवीर हैं तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन कीजिए, बार बार अपनी वीरता का बखान करके आप डींगे मत हाँकिए। आगे बच्चों हम पढ़ते हैं। तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा,
सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु धनी धरु कर धोरा। अब जनी देहूं तू तो कालू हाँक चुन लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनो लखन के बचन कटोरा, परसों सुधारी धरियो कर धोरा। अब जनी देव अब जनी देह दोसु मुही लोगु, कटु बागी बालकु बद जोगु। बाल बिलोगी बहुत में बाचा ये, अब ये मन न्यार वहाँ साचा। कौशिक कहा हमें अपराधु, बाल दोष कुन गने न साधु। हर कुटार में अकरुन कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर दे चोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरु उरिन होते शम थोरे। गादी सुन कह हृदय हंसी मुनि, हरिय सूज असमय आय में खान न उख में अजो न बूझ अबूझ। मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। परशुराम जी के क्रोध में जो परशुराम जी क्रोध में बोलते हैं, उनके उत्तर में लक्ष्मण जी वापिस से परशुराम जी के जवाब में बोलते हैं कि हे भगवान, आप तो मानो काल को हाँक लगाकर, मतलब बार बार उसे बुलाकर, काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए ही बुलाते हैं। बार बार मोही लागी बुलावा। आप काल को मेरे लिए बार बार आवाज लगाकर बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु द्वारे धर्यो कर दोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी जो है अपने भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में ले लेते हैं और बोलते हैं, अब जनी देव दोष मोही लोग। अब आप सब लोग इस सभा में जितने भी लोग उपस्थित है, अब आप मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बद जोगु, ये कटु वचन बोलने वाला बालक वध करने के ही योग्य है। बद जोगु मतलब वध करने के योग्य है, मारे जाने के योग्य है। बाल बिलोगी बहुत में बांचा, अब तक मैं इसे बच्चा समझकर, बालक समझकर बार बार में इसे बचा रहा था। अब यह मरण यार वहां साचा, लेकिन अब ये सच में, साचा मतलब सच में ही ये मरने के लिए मेरे सामने आ गया है। कौशिक काज हमें अपराधु, बाल दोष कुन गणिय न साधु। इतने में विश्वामित्र जी परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए कहते हैं कि हे भगवान, बालकों के गुण और दोष नहीं देखा करते साधु। खर कुटार में अकरुण को ही, आगे अपराध गुरु द्रोही। उत्तर दे दे छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कि हे वो परशुराम जी परशुराम जी बोले कि तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने मुझे बार बार उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, यह सब मैं केवल तुम्हारे प्रेम के कारण ही कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे अब तक कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने कहा, हर कुटार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो कहते हैं कि मैं ये मुझे कड़वे वचन बोले जा रहा है, बार बार मेरे को मेरा अपमान कर रहा है लक्ष्मण, फिर भी मैं अपनी कुठार को रोक रहा हूँ। मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ, फिर भी मैं अपने स्वभाव को छोड़ रहा हूँ। आगे अपराधी, और ये बार बार मेरे को अपराध किए जा रहा है, मेरा अपमान किए जा रहा है, फिर भी मैं इसे बच्चा समझकर माफ कर रहा हूँ। तो वे विश्वामित्र जी, मैं ऐसा तुम्हारे प्रेम के कारण ही कर रहा हूँ, अन्यथा उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, अन्यथा मैं इसे बिना मारे अब तक नहीं छोड़ता। केवल कौशिक सील तुम्हारे प्रेम के कारण ही मैं इसे अब तक इसका वध नहीं किया है। न तो ये काटी कुठार कठोरे, बुरी उरिन होते शम थोरे, नहीं तो मैं अब तक इसको इस कुल्हाड़ी से काट देता और अपने गुरु के ऋण से, थोड़े ही परिश्रम से मैं इसे मारकर अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गादी सनु के हृदय हंसी मुनि, हरिय हरिय सूज अयम खांड न उख में अजो न अबूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने अपने हृदय में हंसकर कहा कि परशुराम जी को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। परशुराम अर्थात परशुराम जी सर्वत्र विजय होने के कारण श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। ये कोई फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अभी बेसमझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। अर्थात विश्वामित्र जी अपने मन में ये विचार कर रहे हैं कि परशुराम जी को अपनी वीरता का अभिमान हो गया है, इस कारण वे अभिमान में भरकर श्री राम को भी एक साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे तो साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है, वे साक्षात परमात्मा है। इसलिए उन्हें तो अपनी सब तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, उन्हें तो सिर्फ अपनी अपनी वीरता का बखान करने का सूझ रहा है। आगे हम पढ़ते हैं, लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान व्यतीत संसार। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। शील मतलब प्रेम, विदित संसार, सारा संसार आपके
प्रेम को जानता है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह से ऋण हो ही गए, माता पिता ऋण भई नीके, नीके मतलब अच्छे से, आप माता पिता के ऋण से तो ऋण हो ही गए। गुरु ऋणु रहा सोचु बड़ जी के, और गुरु का ऋण जो बाकी रह गया उसके आपके हृदय में बड़ा सोच लगा है। सोचनु हमरे माते काड़ा, इसलिए आप हमारे माते आ रहे हैं। दिन चली गई ब्याज बढ़ बाड़ा, और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन बीत गए और अब इस गुरु के ऋण में बहुत ब्याज भी बढ़ गया है। तो अब अन्य व्यवहार्य बोली मतलब, तो अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाकर लाइए। तुरंत देव में थैली खोली, तो मैं अपनी थैली खोलकर आपका पूरा हिसाब किताब बराबर कर दूं, मैं थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधार, लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी को धारण किया। हाय हाय सब सभा पुकार, उसी समय सब सुबह में हाय हाय करके पुकारने लगे। भृगु बर परशु देखाओ मोही, विप्र विचार बचो नृप दोही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे राजाओं के द्रोही, मैं आपको बार बार, विप्र मतलब ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण समझकर बार बार आपको बचा रहा हूँ, और आप उल्टा मुझे बार बार परसा दिखा रहे हैं। मिले न कबो सुबट रन गाड़े, क्या आपको कभी वीर बलवान योद्धा नहीं मिले हैं क्या? द्विज देवता घर ही के बाड़े, क्या आप केवल अपने घर के ही देवता हैं? आप केवल अपने घर में ही बलवान हैं क्या? आपको हमारे जैसे योद्धाओं से आपका सामना नहीं हुआ अब तक? अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखन नेचारे। लक्ष्मण जी के ये वचन सुनकर सभी सभा में अनुचित है ऐसा कहकर सब लोग पुकारने लगे। उसी समय रघुपति जी ने, भगवान राम ने सैन्य लखन ने नेवारे नयनों के नेत्रों से लक्ष्मण जी को शांत रहने के लिए इशारा किया। लखन उत्तर आहुति सरिस रघुबर कोप कुसानु। लक्ष्मण जी के उत्तर थे, वो परशुराम जी के क्रोध में आग में घी का काम कर रहे थे। लक्ष्मण जी जो कड़वे वचन बोल रहे थे, वो उससे भगवान परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ उठा। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, इसलिए भगवान श्री राम ने परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए शीतल जल के समान वचन को बोला, तब जाकर परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। हाँ बच्चों, मैं इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी डाल रही हूँ, तो आप उन्हें भी नोट कर लें, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है।